जम्मो श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। हमर शरीर के पोषण बर फल ह बहुते महत्वपूर्ण होथे। हमन ला नियमित रूप ले मौसम के अनुरूप मौसमी फल के सेवन करना चाहिए। अभी तो आमा के मौसम हावय। आम ह हमर शरीर बर कैसे लाभकारी है, ये संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे बर बातचीत करे हन भारत के प्रमुख आमा वैज्ञानिक, पूर्व निदेशक, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ के वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र राजन जी से। डॉक्टर राजन जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर राजन जी, आम के फल के शरीर के पोषण में क्या महत्व है? आम स्वाद के अलावा अपने पौष्टिक गुणों के लिए भी मशहूर है। हम लोग को सभी को पता है, गांव में सुनने को मिलता था कि अगर एक सीजन में आम के फलों का हम अच्छी तरह से रसास्वादन करेंगे तो साल भर के लिए विटामिन ए की हम पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन ए हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही जरूरी है और ये भी देखा गया है कि एक ही सीजन में, एक गर्मी के मौसम में जब हमारा आम उपलब्ध होता है तो हम लोग जब आम खाते हैं तो सारे साल भर की जो विटामिन ए की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हमारे शरीर में उसका संचय हो जाता है और हमको किसी प्रकार से भी बाद में विटामिन ए बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा, जो हमारा सुखाया हुआ आम होता है, सुखाए हुए आम जिसको आमरस भी कहते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं उनमें भी बहुत ज्यादा कैरोटीनॉइड होता है जिससे कि हमको विटामिन ए मिलता है। इस विटामिन ए का जो की मात्रा जो होती है आम में वो बहुत अधिक होती है और कभी कभी 1000 से लेकर 6000 इंटरनेशनल यूनिट तक होती है। इसलिए आम को एक प्रचुर विटामिन ए का स्रोत माना गया। साथ ही साथ ये चूंकि कैरोटीनॉइड के रूप में होता है, बीटा कैरोटीनॉइड जो देखते हैं पीलापन आम के गूदे के अंदर होता है, वो बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर को प्राप्त होता है। इसका कारण है कि इसके अंदर, मैंगो के अंदर एक और कंपाउंड होता है प्लास्टोग्लोब्यूल, जिसकी वजह से हमको ये पचता भी है। नहीं तो बहुत से फलों और सब्जियों में विटामिन ए होता है लेकिन हमारे शरीर को नहीं लगता है, हमको मिलता नहीं है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि आम का फल जो है उसके अंदर फैट नहीं है। आमतौर पे लोग कहते हैं फैट फ्री होना चाहिए हमारी डाइट। मोटापा बढ़ा रहे हैं तो हमारे जितने भी लोग हैं जिनको ये आशंका है कि वो मोटे हो जाएंगे, उनके लिए फैट फ्री है। इसी के साथ बहुत सारे इसमें खनिज भी हैं, हमारे न्यूट्रिएंट हैं, कैल्शियम भी है, बहुत सारे विटामिन हैं। ये इसको मैं कहूंगा कि एक बहुत भरपूर अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये एक बहुत ही चुना हुआ फल है जिसकी हम पूरे विश्व भर में ख्याति है और सब लोग इसको आज मानते हैं कि इसका उपयोग अधिक से अधिक आम के सीजन में अपने स्वास्थ्यकारी जीवन के लिए करना चाहिए। राजन जी, कच्चा आम और पका आम में से शरीर पर ज्यादा लाभकारी कौन से आम है और ओकर उपयोग हमन ला कैसे करना चाहिए? आप देखते हैं आम के फल पकने से पहले भी गिर जाते हैं और बिना पके फल छोटे आकार में जब होते हैं, हरे होते हैं, कच्चे होते हैं तो गिरते हैं। गांव में उनका उपयोग चटनी बनाने में किया जाता है। उसको जो है बहुत से लोग उसकी सब्जी बनाते हैं, कुछ लोग उसका पन्ना बनाते हैं, कुछ हम अमचूर बनाते हैं, कुछ उसके खटाई जिसको अमचूर कहते हैं, उसके अलावा कुछ लोग उसकी विभिन्न प्रकार के अचार भी बनाते हैं। तो इस तरह से आम का प्रयोग शुरू से हो जाता है और लोग आमतौर से सोचते हैं कि पका हुआ ये आम जो है उसके लिए ज्यादा स्वादिष्ट होने के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, परंतु ऐसा नहीं है। आम का जो कच्चा फल है उसके अंदर भी बहुत से पौष्टिक गुण पाए जाते हैं। आप देखेंगे अंदर इसके कंपाउंड होता है मैंगीफेरिन। मैंगीफेरिन एक बड़ा ही ऐसा कंपाउंड है जिसको वैज्ञानिकों ने जाना है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये एक एंटी कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर को रोकता है, एंटी डायबिटिक है, बहुत सारे इसके अंदर गुण हैं। उसके अलावा बहुत से औषधि पाए जाते हैं जो कंपाउंड ये कच्चे आम में ज्यादा होते हैं, छिलके में ज्यादा होते हैं। आम के गूदे में तो होते हैं लेकिन छिलके और कच्चे आम में इनको ज्यादा मिलते हैं। और हम लोग आम के विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाते हैं। पके आम से हम उसका जो गूदा निकालते हैं, उसके स्क्वैश बनाते हैं, तरह तरह के पेय पदार्थ बनाते हैं, उसका मैंगो लेदर, आमरस और आम के कई तरह के मैंगो फ्रूट बार, उसको कैनिंग भी करते हैं। कई लोग तो इसको फ्रोजन मैंगो स्लाइस भी रख रहे हैं, उसको कम टेम्परेचर पे भी रख दे रहे हैं। कई तरह के पदार्थ बनते हैं और इसके साथ ही इसकी खीर बनती है। तरह तरह से हम लोग के स्वास्थ्य में ये वर्धन करने के लिए इसका उपयोग होता है। कच्चे आम का पन्ना, कच्चे आम का अमचूर, चटनी, ये सब भी आम के लिए बहुत आम आदमी के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। राजन जी, जैसे आप मन अभी बतात रहे हो कि कच्चा आम हमारे स्वास्थ्य पर बहुत लाभकारी है, कच्चा आम ला का हमन ला छिलका सहित उपयोग करना चाहिए? बोला
आम के छिलके में गूदे से भी ज्यादा पौष्टिकता पाई जाती है जी उसके अंदर जो मैंने बताया मैंगीफेरिन और अधिक और यौगिक जो हैं जी वो छिलके में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उनका उपयोग किया जा सकता है। और यदि आप देखेंगे तो पुराने जमाने में छिलके से ही अचार बनाए जाते थे, जी छिलके से ही बहुत व्यंजन बनाए जाते थे। छिलका एक हमारे जो भी पदार्थ बनाते हैं, हम हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं, जी उनकी पौष्टिकता को और बढ़ा देता है। जी कभी कभी लोगों के अंदर आता है दिमाग में कि स्वाद देर से खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जी इसमें क्रिप्टोनाइट भी ज्यादा होते हैं। मैंगो के छिलके में बहुत सारे जो विटामिन के अलावा फिनोलिक कंपाउंड बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा सर, कच्चा आम ला छिलका सहित खाना चाहिए का पका आम ला घलो छिलका सहित खा सकथन? पके आम के छिलके में भी बहुत सारे गुण हैं। अगर जी पके आम का भी छिलका आप उपयोग में ला सकते हैं जी तो इससे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य में। जी और इसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं जी जो कि छिलके में ज्यादा होते हैं गूदे के मुकाबले, जो जी स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। मगर सर अभी आजकल जो बाजार में केमिकल से पके वाले आम मिलते, तो वो आमला का छिलका सहित खाना अच्छा रही? इसके लिए किसान भाइयों या जितने भी लोग आम का उपयोग करते हैं उनको एक सावधानी रखनी चाहिए। आम जो केमिकल से कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है उसमें कभी कभी उसके ऊपर जो है आटे की तरह पाउडर जैसा आ जाता है जो कैल्शियम कार्बाइड के अवशेष होते हैं। जी तो इसको पहले बहुत अच्छी तरह से धोएं। छिलके को उपयोग में लाना है तो आप नमक के पानी का घोल बना लें, 5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर जी उसमें आम को डुबो के रख दें और कुछ देर बाद, या उसके अंदर आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उससे जो आम के फल होंगे उसमें से जो ऊपर सतह से जो विभिन्न प्रकार के केमिकल हैं वो खत्म हो जाएंगे। जी फिर उसको धोकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। राजन जी, बीमारी मन ले बचाव में आमा हा कौन ढंग ले लाभकारी है? और का मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति या अन्य कोनो और शारीरिक बीमारी ले पीड़ित व्यक्ति मन ला आम के सेवन करना चाहिए? देखिए, पुराने जमाने में आम का प्रयोग बीमारियों से बचने के लिए तो किया ही जाता था, बीमार व्यक्तियों को भी दिया जाता था। जी आम की जो होती है छिलका, जो तने का छिलका होता है, छाल होती है, जी पत्तियां हैं और उसके साथ लकड़ी है, जड़ें हैं और फल, सभी हमारे को बीमारियों से बचाते हैं। इनमें ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब सूजन को कम करते हैं। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि कैंसर को भी रोकते हैं, एंटी ट्यूमर होते हैं। और बहुत से ऐसे भी तत्व पाए जाते हैं जो एंटी एलर्जिक होते हैं, एलर्जी हमारी बड़ा घटाते हैं। एंटी डायबिटिक होते हैं जिससे कि हमारी डायबिटीज कम होती है। जो आम में पत्तियों को, पहले आपने सुना होगा कि आम की 2 पत्ती पानी के गिलास में रख दी जाती थी, सुबह उसका पानी पी लिया जाता था, तो उससे एंटी डायबिटिक उसके गुण आते थे, वो मैंगीफेरिन के कारण है। और ये जो हमारी हड्डियों में कमजोरी होती है उसको, इसमें कफ को भी रोकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो गुण हैं उसके, हम लोग कितना उसका वर्णन करें मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। साथ ही साथ ये हमारे जो लीवर है यकृत, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारा जो पेट होता है उसके अंदर जो उपयोगी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में सहायता करते हैं, साथ ही साथ पाचन दुरुस्त रखते हैं, उनकी भी ये जो है पॉपुलेशन को बढ़ाता है, उनकी संख्या को बढ़ाता है। अगर आप देखेंगे मैंगो का पल्प जो होता है, उसका गूदा होता है, तो उसके अंदर मैंगीफेरिन बहुत पाया जाता है, गैलोटेनिन, क्विरसेटिन भी एंटी कार्सिनोजेनिक है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इलायचिक एसिड भी होता है जी और इसके साथ ही छिलके को आप देखते हैं तो उसमें भी मैंगीफेरिन, ये सब का बहुत सारे अवयव पाए जाते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि ये मधुमेह में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंगो के अंदर एक वो पाया जाता है कंपाउंड, जो मैंने पहले भी बताया, मैंगीफेरिन जी और इसके अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो स्वास्थ्यकारी हैं और मधुमेह को कम करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक एसिड जो है वो अन्य हम जो खाते हैं उससे कम होता है। जैसे हम लोग आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, इनसे ग्लाइसेमिक एसिड बहुत कम है। चावल और आलू का लगभग 70 होगा तो इसका 50 से 60 ही होता है। इसको मध्यम ग्लाइसेमिक एसिड के श्रेणी में रखते हैं और इसको इससे ज्यादा संभावना नहीं होती है, लेकिन कम ही खाना चाहिए। बहुत ज्यादा उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको मधुमेह है, डायबिटीज है, परंतु कम मात्रा में इसका प्रयोग जो है बहुत ही अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए। दूसरी मैंने एक और चीज बताई थी, रोज आम के पत्तों को अगर पानी के गिलास में रात को रख दें और सुबह पी लें तो उससे भी मधुमेह का हम जो है निजात पाते हैं। ये भी पाया गया जो इसका आटा होता है आम के गुठली का, उसका भी प्रयोग किया करते हैं लोग और उसके अंदर भी गुण पाए जाते हैं, मधुमेह से हमको बचाता है। डॉक्टर राजन जी, लइका मन बर आम हा कैसे लाभकारी है?
उनके लिए सबसे बढ़िया चीज तो है, आजकल बहुत सारे बच्चों के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, जिसको बेबी फूड कहते हैं। तो उनको दूध के साथ मिला के खिला सकते हैं, दही के साथ मिला के खिला सकते हैं, तो उससे उनको विटामिन ए मिलेगा, क्रिएटिनॉइड मिलेगा, और ये सुपाच्य है, उनके पेट का जो है जो प्रणाली है, जो पाचन प्रणाली है वो अच्छी होगी। साथ ही साथ न्यूट्रिटिव है, क्योंकि इसमें विभिन्न कंपाउंड हैं, विटामिन है, उनको स्वास्थ्यवर्धन होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इससे उनके अंदर प्रतिरोधता बढ़ती है, इम्यूनिटी आती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। तो उनको दूध के साथ मिला के दे सकते हैं, दही के साथ मिला के दे सकते हैं, और आम के बहुत सारे ऐसे व्यंजन बना सकते हैं। साथ ही साथ गाँव में जहाँ पर बहुत सारे चूस आम गिर जाते हैं, पक्के गिर जाते हैं, जिसमें से हम गूदा निकाल सकते हैं, उस गूदे का प्रयोग करके उनको हम रोटी के साथ खाने को दे सकते हैं, चावल के साथ खाने को दे सकते हैं। आदिवासी परंपरा ऐसी रही है, और उनको यदि इसका उपयोग करेंगे तो बच्चों के स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर राजन जी, आम ला फल के राजा कहे जाते, एकर पीछे कारण का है? आम का फलों का राजा इसे इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर स्वाद है, एक अद्भुत स्वाद है, तरह तरह के अरोमा है, तरह तरह की खुशबू है, आकार तरह तरह का है, अलग अलग रंग है, और साथ ही साथ खाने के अलावा ये विटामिन ए में और बी में बहुत ही भरपूर है, बहुत सारे इसके मेडिसिनल क्वालिटी भी हैं। तो इन सब कारणों से इसको फलों का राजा कहा जाता है। इसके फल जो है एक समृद्ध सोर्स है, ये समृद्ध स्रोत है हमारे उन पदार्थों का जो हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और देखने में भी अच्छा है, और खाने में भी अच्छा। इन तीनों कारणों से इसको फलों का राजा कहा जाता है। और आम हिंदुस्तान में आम कहा जाता था इसलिए क्योंकि आम फलता सबको मिल जाता था। तो आम ही नहीं, खास भी है, अपने गुणों की वजह से खास है, अपने गुणों की वजह से खास है, इसलिए इसको फलों का राजा कहा जाता है। डॉक्टर राजन जी, एक आखिरी प्रश्न है। आम की आम गुठलियों के दाम बहुत प्रचलित है, ऐसा कहने का कारण क्या है? इसको कहने का बहुत सटीक उदाहरण ये है कि आम से तो पैसा का लोग कमाते ही हैं, गुठलियों से भी कमाते हैं। गुठलियों से बहुत सारे पदार्थ भी बनते हैं। इसके अंदर तेल होता है करीब 10%। उस तेल का बहुत अच्छा दाम मार्केट में मिलता है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक्स में प्रयोग में लाया जाता है, औषधि गुण होते हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसका उपयोग करती है। उसमें प्रोटीन भी अच्छा होता है 6%, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। आप देखते होंगे इसका जो तेल से जो निकाल जाता है, जो इसका बनता है बटर, वो कोका बटर के बराबर वो उपयोगी होता है, उसके अंदर भी इतने ही अच्छे गुण होते हैं, इसलिए इसका जो तेल है वो बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ आजकल बहुत सारे लोग इसके गुठलियों को बोकर पौधे बना रहे हैं, और पौधे बनाकर पौधे बेच रहे हैं, पेड़ ग्राफ्ट करके कलम बनाकर, जो बीजू पौधे होते हैं उसी पे कलम बनाई जाती है। तो नर्सरी उद्योग जो है उसी का उपयोग कर रहे हैं। इसके छिलके से भी, आम की गुठली के छिलके से भी बहुत सारी चीजें लोगों ने बनानी शुरू कर दी है। तो आम की फलों में, गूदे में तो बहुत सारे गुण हैं ही, उसका उपयोग है ही। साथ ही साथ गुठली के भी बहुत आर्थिक महत्व है, इसलिए लोग उसका उपयोग करते हैं। उसका सबसे अच्छा एक उपयोग तेल के लिए है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया, आम के गुठली का आटा हमारे डायबिटीज को भी कम करता है, और बहुत से ऐसे क्षेत्रों में जहां आम होता है, दूसरी फसलें नहीं होती हैं, उसके गुठली को सुखाकर लोग रख लेते हैं, उसका आटा बनाकर उस समय उपयोग में लाते हैं जब खाने पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। बहुत से ऐसे भी आदिवासी क्षेत्र थे हिंदुस्तान में जहां पर उसका उपयोग किया जाता था, और जब अनाज नहीं होता था तो गुठलियों से बनाए गए आटे का उपयोग किया जाता था, जो कि उनको जो उपयोग करता थे उनके स्वास्थ्य के लिए ही नहीं अच्छा था, बल्कि उनकी भूख भी मिटाता था। डॉक्टर शैलेंद्र राजन जी, आप मन्हा हमार श्रोता मल्ला आम के हमार शरीर बर पोषण के संबंध में अतेक सुघर बड़ महत्वपूर्ण जानकारी देहव, समय देहव, तेकर बर आपला बहुत बहुत धन्यवाद। आमा के रुकवा बन जावे, गोंदा के फुलवा बन जावे, आमा के रुकवा बन जावे, गोंदा के फुलवा बन जावे। थके मांदे कोनो तिर मायाही, थके मांदे कोनो तिर मायाही, जी भर के सेवा बजावे, आमा के रुकवा बन जावे, गोंदा के फुलवा बन जावे, आमा के रुकवा बन जावे, गोंदा के फुलवा बन जावे।